एमएनएस न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। नफरत, देश के अंदर नफरत का एक ज्वाला फटा हुआ है। देश के अंदर नफरत का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है और ये धीरे धीरे राजनीति से नफरत आम इंसान के अंदर घुसती जा रही है। सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग नफरत को बराबर बढ़ावा दे रहे हैं। इस देश के अंदर अनेकों मेजॉरिटी, अनेकों धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से कामकाज जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी आम इंसान के दिमागों में एक नफरती फितूर घोला जा रहा है, एक नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है, जिस एजेंडे की वजह से हमारे देश की बहू बेटी भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश की बहू बेटी के ऊपर सवालिया निशान लगाए जाते हैं। हमारे देश की बहू बेटी बहन के ऊपर उंगली उठाई जाती है और उसको भी गलत सलत बोलने से लोग परहेज नहीं करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के वासी हैं। सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ कामकाज करते हैं, एक साथ कारोबार करते हैं, एक साथ राजनीति करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे भी सैकड़ों जगह देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत तेजी के साथ बढ़ावा दे रहे हैं। यहां तक कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमारी बहन बेटी बस केवल हिजाब के अंदर होनी चाहिए, उस पर तंज कसना शुरू कर देंगे, उस पर उल्टा बोलना शुरू कर देंगे। एक ऐसी ही चीज मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं। सबसे पहले उसका पहला भाग यानी शुरुआती दौर देखिए। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। ऐसे में हम कहाँ स्कूल जा सकते हैं? आज की बालिका इंटर कॉलेज बनपुरपुरा। यस सर। सर हमारा स्कूल टूटेगा तो हम क्या पढ़ाई करेंगे? क्या हमें जवाब मिल सकता है? हमारा भविष्य खराब हो रहा है सर। ऐसे हमें जवाब चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, बट कहीं बेटी नहीं बच रही है, कहीं बेटी की पढ़ाई नहीं बच रही है। हमारी पढ़ाई को बचाइए, हमें बचाइए। हमारे स्कूल टूटेगा, हम रोड पर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ पढ़ाई बच रही है? वैसे तो सब बोलते कि बेटी बचाओ बेटी को आगे करो, बेटी को ये सब करो, कहीं बेटी नहीं बच रही है। बेटी को आज रोड पर लाके खड़ा कर दिया है, बेटी आज रोड पर बैठी है, कहाँ पढ़ाई बच रही है हमारी? स्कूल हमारा टूटा जा रहा है। हम फर्स्ट ईयर में, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम में 3 महीने लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई खराब हुई, अब फिर हमारी पढ़ाई खराब हो रही है सर। कि हम बेटी आगे नहीं बढ़ सकते? कि हमारी पढ़ाई का हर टाइम ऐसे ही लॉस होता रहेगा? कभी एनआईओ से कहे, कभी कोरोना है, कभी लॉकडाउन है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें जवाब चाहिए कि हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इस वीडियो देखने के बाद मैं आपको इस वीडियो के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये वारिस पठान साहब, जो कि एमआईएम पार्टी के सीनियर नेता हैं, पूर्व विधायक हैं बॉम्बे पश्चिम से, इन्होंने ये 2 दिन पहले पोस्ट की अपने ट्विटर हैंडल वारिस पठान से। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद हम इस वीडियो का जो उनकी पोस्ट है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसका एक नैरेटिव के तहत हमारे देश की बहन बेटी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, नहीं बख्शा जा रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में पूरा बताता हूं। इसके लिए मुझे मोबाइल में आपको देख करके पूरा डिटेल में बताना है। साथ में हमारे स्क्रीन पर भी डिटेल चल रही है कि किस तरह से इसमें नैरेटिव फैलाया जा रहा है और किस तरह से हमारे देश की खूबसूरती को बर्बाद किया जा रहा है। पोस्ट क्या है कि वारिस पठान साहब लिखते हैं कि हमारे स्कूल को तोड़ा जा रहा है, क्या हमें जवाब मिल सकता है? हमारा भविष्य खराब हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, लेकिन कहीं बेटी बच नहीं रही है। ये पुकार है हल्द्वानी की एक बेटी की। हल्द्वानी में कोई जगह है जहां पर कोई स्कूल तोड़ा जा रहा है और स्कूल को तोड़ना वो किस रीज़न से तोड़ा जा रहा है कि नीचे कई कमेंट भी मैंने पढ़े हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि ये रेलवे की जगह पर बना हुआ है और भी दूसरी जगहों पर कहीं इलीगल जगह पर बना हुआ है। हो सकता है कि कहीं इलीगल जगह पर बना हुआ है, कानून के हिसाब से वो तोड़ा जा रहा है
तोड़ा जा रहा है, ठीक है, स्कूल तोड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये बेटी अपनी परेशानी बता रही है। और खास बात यह है कि इस बेटी में वो हिजाब पहने हुए है। तो अब देखिए कि इस पोस्ट के ऊपर किस तरह के कमेंट हमें आते हैं। वारिस पठान साहब की पोस्ट पर कमेंट आते हैं और लोग किस तरह से एक बेटी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। ये देश, चाहे ये मेरी हिंदू बेटी होती, चाहे ये मेरी मुस्लिम बेटी होती, चाहे मेरी ये सिख बेटी होती या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाली बेटी होती, ये बेटी है। यही बेटी आपके घर में बीवी बनेगी, यही बेटी आपकी माँ होती है, यही बेटी आपको जन्म देती है। एक बेटी के ऊपर इस तरह के गलत कमेंट करना बेहद शर्मनाक है। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। सोशल मीडिया का एक माध्यम होता है दूसरों तक लोग पहुंचाने का। हम आप तक एक न्यूज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम आपको ये परेशानी बताना चाह रहे हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। ये एक माध्यम सोशल मीडिया, थोड़ा सा उसमें आपको दिखाना चाहता हूं, साथ में वो स्क्रीन पर भी चल रहे हैं कमेंट। आप वारिस पठान साहब का ट्विटर हैंडल पर भी जाकर ये देख सकते हैं। वारिस पठान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, सब उन्हें जानते हैं। टीवी पर भी अक्सर देखते होंगे, डिबेट्स में वो आते हैं, सारे चैनलों पर उनको देखते होंगे। लगभग जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, अगर वो न्यूज़ देखता है तो वारिस पठान को सभी जानते होंगे। तो मैं उनके ट्विटर हैंडल का जो एनालिसिस कर रहा हूं उसको आप एक बार देखिए कि उस पर किस तरह के कमेंट ये लोग दे रहे हैं। मैं नाम पढ़कर और पूरी डिटेल में बताऊंगा और दिल करता है कि चप्पल मारूं उठाकर। बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी बहन बेटी की नहीं है। बात है कि एक देश की बेटी, चाहे उसने हिजाब पहना है, चाहे उसने हिजाब नहीं पहना है, चाहे उसका नाम कोई हिंदू नाम से जुड़ा है, चाहे कोई वो मुस्लिम नाम से जुड़ा है, देश की बेटी है, आपकी बेटी है, मेरी बेटी है। हर हिंदू बहन भी मेरी बहन है। बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म की बात नहीं है। बात है एक देश की बेटी की, चाहे वो हिजाब में है या बिना हिजाब में है या किसी भी तरह का उसका पहनावा है। सवाल है देश की बेटी की, उसकी शिक्षा बर्बाद हो रही है। उसकी शिक्षा पर वो अपने सवाल उठा रही है कि आप स्कूल तोड़ रहे हैं, हमारे बारे में तो सोचिए, हम कहाँ जाएंगे। उसका कहने का मतलब ये है सरकार हमें कम से कम कोई फैसिलिटी ऐसी दे कि भाई जिससे हम दूसरे स्कूल में जा कर के पढ़ सकते हैं या कहीं दूसरी जगह एडमिशन कराए, फैसिलिटी के हिसाब से कोई दूसरा कॉलेज दे दे। जो भी उसके रीज़न है वो अपनी परेशानी बता रही है, ना कि वो किसी स्कूल को कह रही है कि आप इस स्कूल को क्यों तोड़ रहे हो। वो कह रही है कि हमारे लिए क्या हो रहा है, एक देश की बेटी की पढ़ाई खराब हो रही है। अब देखिए कमेंट क्या कर रहे हैं लोग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए मुझे मोबाइल में देखना है। मोबाइल में देख करके साथ में स्क्रीन भी आपके मोबाइल पर चल रही है। सज्जन 108 ये क्या बोल रहे हैं कि अच्छा है, कल यही जिहादी और देशद्रोही को जन्म देगी। क्या करूं, देश की बेटी है ये, देश की बेटी एक जिहादी को, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले या जितने भी हिजाब पहनने वाले लोग हैं, सब जिहादियों को जन्म देते हैं, सब जिहाद करते हैं। थोड़ी शर्म करो। दूसरे कौन है, ये हैं कि विपुल कुमार। इनका थोड़ा कमेंट बिल फिर भी ठीक है। वक्फ बोर्ड के पास पैसा बहुत है, बोलो उनको अपनी कब्जा करी हुई ज़मीन पर घर बनवा दें। चलो ठीक है, ये तुम्हारी बात, अपनी एक बात तुम कह रहे हो, यहाँ तक समझ में आता है। आपको सोशल मीडिया पर भी अगर आप मैनर्स के साथ अगर आप आकर के बात करेंगे तो सोशल मीडिया पर आपको अपनी अच्छी बात कहते हुए भी अच्छा लगता है। ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे अपनी बात कह रहे हैं, आपको अपने हक की आवाज़ उठाने का हक है, मुझे भी अपने हक की आवाज़ उठाने का हक है, संविधान कहता है। लेकिन एक बेटी पर आप इस तरह के तंज कस रहे हैं कि वो जिहादी को जन्म देगी, ये जायज़ नहीं है। दूसरा क्या लिख रहे हैं, अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्यों, बांग्लादेशियों और गलत तरीके से अवैध कब्जा कर कोई भी मकान, स्कूल या अन्य निर्माण करने वालों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। चुनमुने काट रहे हो तो कोई दूसरा देश देख लो,
क्यों भारत तो सिर्फ संविधान से ही चलेगा और CAA, NRC, UCC सब लागू भी होगा, समझे? अब इनके लिए क्या बोलूं मैं? आप लागू कीजिए, विरोध करने वाले करेंगे। नीचे चलते हैं। घर वैध तरीके से जमीन पर बने हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए, इनकी भी बात सही है। अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्या बांग्लादेशियों और गलत तरीके से अवैध कब्जा कर कोई भी मकान, स्कूल या अन्य निर्माण करने वाले के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन रोहिंग्या मत कहिए। देश का हर मुस्लिम या कोई दूसरा अल्पसंख्यक या दलित या कोई विदेशी नहीं है, सब यहीं से हैं। सब इसी देश में जन्मे हैं। आप भी इसी देश के वासी हैं और ये हम लोग भी या दूसरे लोग भी, जो लोग दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, सब इसी देश के वासी हैं। ये क्या लिखते हैं? कृष्णानंद्र कामिला इनका कुछ नाम है। नाम थोड़ा मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। कृष्णानंद कामिला। मदरसा में पढ़ो, तुमको तो IAS बनना है, नहीं टेररिस्ट बनना है। मदरसा में पढ़ो मतलब ये कह रहे हैं कि तुमको तो IAS बनना है, टेररिस्ट तो बनना नहीं है, IAS ही बनना है। मुस्लिम कभी टेररिस्ट नहीं बना, मैं आपको बता दूं। ये आपकी सोच है। आपने फिल्में देखी हैं, आप उन फिल्मों पे जा रहे हो। फिल्मों में ही दिखाया जाता था कि किसी गफूर रहीम को विलन। सचमुच में नहीं हुआ करता था। गोडसे, जिस तरह से गोडसे टेररिस्ट है, उसी तरह से टेररिस्ट हुए हैं। पाकिस्तान से आए हैं। हम पाकिस्तान की कभी सपोर्ट नहीं करता इस देश का मुसलमान। दूसरे देशों से आए हैं लेकिन कभी उसकी सपोर्ट नहीं करता है। हिंदुस्तान में टेररिस्ट नहीं है। IAS ही बन रहे हैं। अभी सानिया मिर्जा नाम की लड़की, वो भी एक मुस्लिम है, जो देश की पहली ऐसी महिला पायलट बनेगी जो कि मुस्लिम है। वो IAS पढ़ने के लिए, वो भी इन्हीं स्कूलों से पढ़कर निकली है। कहीं ना कहीं मदरसे में भी कभी ना कभी पढ़ी होगी। कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो मदरसे में अपने धर्म की किताब पढ़ने बच्चा जरूर जाता है। तो ये मदरसा और मस्जिद मंदिर ये सब करना छोड़ दीजिए। देश की में महंगाई के मुद्दों को लेकर आइए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि देश में महंगाई पर बात कीजिए, राजनीति पर बात कीजिए। देश की बेटी के ऊपर कमेंट मत कीजिए। ये देश में चाहे वो हिजाब वाली लड़की हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली हो, आपकी और मेरी बहन बेटी है। उसकी हिफाजत कीजिए, उसको शर्मिंदा मत कीजिए, उसकी नज़रें मत झुकाइए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इस देश की हर हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली बेटी हो, मेरी तो बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है। हमें इसी नज़रिए से बहन बेटी को देखना चाहिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर करें।